नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे। ब्रेस्ट इम्प्लांट एक काफ़ी कॉमनली डन और काफ़ी समय से की जाने वाली प्रोसीजर है, जिसके द्वारा हम ब्रेस्ट को मनचाहा शेप और साइज दे सकते हैं। कई सारी फीमेल्स अपने ब्रेस्ट के साइज से संतुष्ट नहीं रहती, शेप से संतुष्ट नहीं रहती, उनके हस्बैंड के बीच में रिलेशन उसकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट जो साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, सेफली बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इम्प्लांट एक बहुत ही सुटेबल और सिंपल तरीका है। इसमें हम लोग सिलिकॉन का मटेरियल का इम्प्लांट यूज़ करते हैं। जो सिलिकॉन का मटेरियल रहता है, इनर्ट मटेरियल रहता है, मतलब कि बॉडी से कोई रिएक्शन नहीं होती है और ये बॉडी में रहने के लिए ही बना है, स्थायी रूप से, परमानेंटली, लाइफ लॉन्ग। जो इम्प्लांट रहता है उसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। लोगों में डर रहता है कि इसकी वजह से कैंसर हो जाएगा, तो ऐसा कोई मेडिकल रिसर्च में प्रूफ नहीं है। जो आजकल हम लोग इम्प्लांट यूज़ करते हैं उसकी वजह से कैंसर होने का कोई रिस्क नहीं है। फ्यूचर में प्रेगनेंसी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो उसमें भी इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। नॉर्मली जैसे बाकी महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं वैसे कर सकते हैं। ये इम्प्लांट फट तो नहीं जाएगा, इसका रिस्क पेशेंट बोलते हैं। तो इसमें इसको आप चाहे कितना भी ताकत से उसको दबाएं, प्रेस करें, इवन आप उसको पैर से भी अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो वो फटता नहीं है। अनलेस कोई शार्प चीज़ उसमें न लग जाए, चाकू वगैरह, तो ही वो फट सकता है। अदरवाइज नॉर्मल हैंडलिंग में वो नहीं फटता है। जो प्रोसीजर रहता है बहुत ही सिंपल है, करीब 45 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है। हाथ में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके द्वारा हम कुछ दवाई देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। तो कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर रहता है, आपको कुछ उस दौरान कुछ पता नहीं चलता है। और उसके बाद प्रोसीजर 45 मिनट्स में हो जाती है। उसके बाद हम लोग 2 से 3 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। एक छोटी सी ड्रेसिंग रहती है, सपोर्टिंग ब्रा या सपोर्टिंग ड्रेसिंग रहती है, वो आपको अगले कुछ दिनों तक पहनना रहता है। बाकी आप अगले दिन से लगभग सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कोई आपको बहुत लंबे समय तक उसके लिए आफ्टर केयर या मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। जो दवाइयाँ रहती है अगले 7 दिन तक लेना रहती है। आपको एहतियात ये ध्यान रखना रहता है कि आपको उसकी 2 बार कम से कम ड्रेसिंग कराना रहती है अगले 5 दिन में। और साथ ही जो दवाइयाँ दी है उनको प्रॉपर लेना रहता है। इन्फेक्शन का रिस्क रहता है पोटेंशियल, तो उसको पार्ट को साफ सफाई रखना रहता है, गंदा नहीं होना चाहिए, गीला नहीं करना है उस पार्ट को अगले 5 से 7 दिन तक। बाकी आप बाकी पार्ट बॉडी का जो है गीला कर सकते हैं, नहा सकते हैं। जो कॉस्ट रहता है प्रोसीजर का, जिसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट इंक्लूड है, करीब 95,000 रहता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं इम्प्लांट अच्छी क्वालिटी के, फ्रांस की कंपनी है सेबिन, उसके इम्प्लांट यूज़ करते हैं। तो आप जहाँ भी इम्प्लांट कराएं, अगर आपको इससे कम कॉस्ट में हो रहा है तो आप ये देखिए कि वो इम्प्लांट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। साथ ही पेशेंट की डिज़ायर के हिसाब से हम लोग अलग अलग साइज़ के इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। 250 सीसी, 300, 350, 400, 450, 500। तो 500 सी तक का अगर हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। सभी कोई भी साइज़ का इम्प्लांट यूज़ करो आप, उसमें सेम कॉस्ट रहता है। कई सेंटर में जो ब्रेस्ट इम्प्लांट की क्लिनिक लाखों में रहती है, 1.25 लाख, 1.5 लाख रहती है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों का कॉस्ट कम है तो कुछ क्वालिटी ख़राब रहेगी, क्योंकि जो भी हम इम्प्लांट यूज़ करेंगे उसका आपको पूरा जो वारंटी कार्ड रहेगा वो दिया जाएगा, उसके स्पेसिफिकेशन आपको दिए जाएंगे। और आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल में उस कंपनी को, ये FDA अप्रूव्ड है या नहीं। तो आपको इस तरह का कोई रिस्क नहीं है कि यदि हम लोग का कॉस्ट कम है, 95,000 प्लस मेडिसिन में अगर हम कर रहे हैं तो कोई सब ऑप्टिमल या कमज़ोर क्वालिटी का इम्प्लांट डालेंगे। जो इम्प्लांट रहता है 2 जगह डाला जाता है। जस्ट स्किन के नीचे डाल सकते हैं, जिसमें कि मसल्स के सुपरफिशियल रहता है, या कई बार मसल के डीप डालते हैं। यदि ब्रेस्ट का साइज बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली फ्लैट चेस्ट है, तो हम लोग मसल्स के नीचे डालते हैं, अदरवाइज मसल और ब्रेस्ट टिश्यू के बीच में डालते हैं। कई लोगों को भ्रांति रहती है कि यदि हमको फ्यूचर में मेमोग्राफी कराना है या MRI कराना है चेस्ट का, तो उसकी वजह से इसमें कोई दिक्कत होगी, या एयरपोर्ट पे स्किन में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी इन्वेस्टिगेशन जैसे किसी और महिला में की जाती है वो सब कुछ इसमें पॉसिबल है इम्प्लांट डालने के बाद भी। जो इम्प्लांट हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं पिछले 12 साल से कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हर महीने हम लोग काफ़ी सारी केसेस इस तरह से कर रहे हैं। तो जस्ट इम्प्लांट प्रोसीजर करना सफिशिएंट नहीं रहता है, एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर क्लीवेज और एक आकर्षक लुक देना ज़रूरी रहता है। कई बार अनइक्वल साइज़ का ब्रेस्ट रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग सर्जरी में एडजस्टमेंट करते हैं। कई लोगों में बहुत ज़्यादा लूज स्किन रहता है, तो उन केसेस में कई बार ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर के साथ भी इम्प्लांट किया जाता है। तो पेशेंट का बॉडी का हैबिटस किस तरह से है, उसकी डिज़ायर क्या है और अभी क्या ब्रेस्ट का साइज़ है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली उसे क्या करना उचित रहेगा। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग कोई सर्जरी करेंगे तो कोई निशान तो नहीं हो जाएगा। तो जो इम्प्लांट प्रोसीजर किया जाता है उसमें करीब 3 to 4 सेंटीमीटर का छोटा सा इंसियन लगता है, जो कि ब्रेस्ट नीचे जो फोल्ड रहता है डायरेक्टली उसमें रहता है। तो एक्सटर्नली सामने से देखने पर कुछ विजिबल नहीं होता है। यदि हम ब्रेस्ट को ऊपर करते हैं तो हल्की सी लाइन दिखती है, वो भी इनिशियली 2 से 3 महीने में ज़्यादा दिखती है, ग्रेजुअली अगले कुछ महीनों हफ्तों में वो काफ़ी कम होती है, निग्लिजिबल हो जाती है। उसके लिए एंटी स्कार ऑइंटमेंट की अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग एडवाइस करते हैं। तो अगर किसी ने अनमेरिड फीमेल ने कराया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ साल में बाद अगर उसकी शादी होगी तो उसमें कोई बता भी नहीं पाता है कि इसमें इम्प्लांट करा गया है।